नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में आपको अच्छा खासा सरप्राइज़ मिलने वाला है। आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। एक भरे महाराज जी सुबह सुबह ये काम लेके बैठ गए, मुझे अपने पास खड़ी कर रखी। ये ताम जाम फैला पड़ा, यहाँ से सामान उठा कर देना, यहाँ रखना, उठा कर देना, यहाँ रखना। लड़की स्कूल कॉलेज चली गई, दोनों रूम उनका वैसे ही पड़ा। झाड़ू लगा दिया मैंने, नाश्ता बना दिया, बाकी का काम वही का वही वो रखा। और बस बैठे ही इस बार हम तो वहाँ खड़े थे। अब बिजली का काम करते हुए ना मुझे बहुत डर लगा। मैं तो ऐसे आदमी के अलावा भी नहीं लगती। अगर करंट लग गया टिन 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 करोगे, मैं तो बाहर भाग जाऊंगी। और ये हूँ मैं, है टेप पड़ी थी एक। देख ऐसा करना, टेप देखना, यहाँ है क्या टेप पड़ी थी, यहाँ पड़ी, ये रही लो। ऐसा पकड़ा रही मैंने। अभी कौन सा गाना गा रहे थे वो बाहों वाला? बाहों वाला कौन सा गा रहे थे? तेरी बाहों में मर जाए हम। अच्छा, मैं क्या कह रही थी? मैं क्या कह रही थी, क्यों मरे हम किसी की बाहों में? बिस्तर थोड़ा अच्छा, ढेर सोनी तारी बाएं जिन में जाकर मरेंगे। तेरी बाहों में मरे। पता नहीं कैसे कैसे की तुम्हारा मतलब, क्यों मरना किसी की बाहों में? ज्यादा सुंदर है। अपने बिस्तर पर पड़ कर मरो, तकिए पर। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें लगी रही है कल स्कूल से आते ही। एक फोटो खींच लो। सुबह के बजे हैं 9:15, सब जा चुके हैं स्कूल कॉलेज। ये मैं इसलिए दिखा रही, मुनमुन बना के लेके गई वो। हाँ, मैंने आपको दिखाया जो अभी, वो बना के लेके गई और बेचारी रात तक बनाती रही। और जब उसे नींद आने लगी होगी, वैसा के वैसा ही छोड़ के बढ़ गई। वैसे उसे आदत भी है, वो काम फैला के रखती है। यहाँ पे वो बिछी हुई थी कारपेट। हे भगवान, बड़ा दिल और जिगर चाहिए ऐसे कमरों को समेटना। बुक्स रखी, मूंगफली का पूरा का पूरा पन्नी रखी। हाय रब्बा, क्या करूं? ये देखो, लड़की यहाँ खड़ी होकर खा रही होगी, आधी रोटी छोड़ गई, आधी अधूरी ऐसे खा के जाती है। ये आटे का कट्टा रखा, अनाज पिसवा के लाए थे। ये किचन पड़ी। सुबह सुबह मुझे चक्कर आने लगते हैं, ये हाल है। ये तो कमरा फिर भी ठीक सा है, ये तो बेडशीट वगैरह ठीक ठाक करूँगी, ये ठीक हो जाएगा। ये भी ये ठीक है पड़ा हुआ है, बस ये तय करके अंदर डाल दूँगी और ये भी ठीक हो जाएगा। मुसीबत तो उस वाले कमरे की। और देखिए, ये सैटरडे का दिन है। या कई दिन की क्लिप देख ली आपने, कम से कम 2-3 दिन की क्लिप है ये। और ये उल्टा दिखा रही है इसे। ये अगली पेंटिंग है। ये लगातार ये पेंटिंग्स बनाती रहती है, वहाँ स्कूल के लिए जो चाहिए होती है, इसी को बता देते हैं। तो वो पुरानी पेंटिंग्स उतार दी, नई पेंटिंग लगा रहे, तो ये नई बना रही। और ये कपड़े धो दिए थे। देखिए, कपड़े तो हम दोनों मिलके धोते हैं, और कभी कभी मैं हल्का काम मैं कर लेती हूँ, भारी काम ये कर लेते हैं। फिर दोनों ऊपर कपड़े डाल के आते हैं, क्योंकि 2 जिन्ने चढ़ने होते हैं, इतने सारे कपड़े मैं तो ले जा भी नहीं सकती। तो इस काम में सैनी जी साथ रहते हैं। तो ये तार पे कपड़े वैसे डालते रहते हैं रफली, और इन्हें फैलाती मैं हूँ। तो हम दोनों ही काम कर रहे थे। वीडियो किसी ने बनाई नहीं थी, तो बाद में मैं बना रही हूँ। कपड़े इतने सारे धो दिए, 3 तार हैं, तीनों के तीनों भर दिए। और रेलिंग पे चादरें वगैरह। और ये डॉगी है, फीमेल है, ये जूली है इसका नाम। हमारे नए किराएदार है, वो आ गए थे 1 दिसंबर को, तो उनकी डॉगी है ये। बड़ी प्यारी सी है, वैसे तो तंग नहीं करती, दुखी नहीं करती, शांत रहती है। और कहा है वो बनाना शेक? सर्दियों के दिन वापस आ गए हैं,
और मेरे छत पर बैठने के दिन ये मैंने अपनी कालीन बिछा दी। खाना वाना भी ऊपर बैठ के खाते थे हम। अब तो टीनू चला गया और टीनू आज आया हुआ है। ये उसने अपने कपड़े निकाले बेड के अंदर से। सर्दियों के कपड़े लेने आया, वो लेके जाएगा। कुछ कपड़े मशीन में डाल रखे धोने के लिए। चलो भाई, ये रहा मेरा कालीन, ये रहा मेरा बुनाई का सामान। और अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ सोफ़े पड़े हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर गए थे सोफ़े लेने। हम ज़्यादातर फर्नीचर उसी शॉप से लेते हैं, अच्छा निकलता है। तो हमने कम से कम 3 या 4 शोरूम देखे, 4 शोरूम देखे हमने। वो सब मिक्सअप हो रखे। और एक शोरूम में जहाँ से हम सोफ़ा लाए हैं वहाँ हम 3 बार गए, क्योंकि जो सोफ़ा हमें पसंद आया हुआ था उस पर निगाह टिकी हुई थी। इधर गए उधर गए फिर वहीं पे आए। उससे बात करी, भाई इतने में दे दे। उसने बोला नहीं, इतने में तो नहीं बात बनेगी। फिर हम वापस आ गए। फिर गए, फिर उसे बोला, मैंने कहा इतने में देख ले। करते रहे सैनी जी, थोड़ा नीचे उतारते रहे। और फिर हम आ गए उससे 2 बार जाके। और फिर कल यानी कि मंडे को सैनी जी शाम के टाइम बिजी इतने थे, ये संडे को गांव में गए शाम को और रात 11 बजे तक खेत में काम करवाया। गन्ना छिल रहा था तो ये किया। और फिर सुबह ये आए, सुबह आते यहाँ बिजी हो गए, घर भी नहीं आए। और फिर ये शाम तक बिजी रहे और शाम को ये वहाँ गए शोरूम, और शोरूम से ये सोफ़ा उठा के ले आए। और हमें पता भी नहीं था कि ये लाएंगे आज, तो इन्होंने सरप्राइज़ दिया। हमें तो ये लग रहा था कि शायद हम अब लेते नहीं सोफ़ा, शायद नेक्स्ट टाइम के लिए टल गई बात। तो हमारे यहाँ ब्लू कलर के जो पर्दे हैं, ब्लू कलर के बहुत सारे सोफ़े मिले, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब जो हम लाए हैं वो भी मैच हो रहे हैं। तो ये है। और यहाँ तो हम सबसे पहले गए थे, क्लिपिंग बाद में मिली है। तो ये था। और भाई देखो, ये चीज़ ऐसी होती है कि एक बार ले ली, बार बार ये ली नहीं जाती। 5 सीटर सोफ़े जो थे ये अच्छी क्वालिटी में भी थे, लेकिन वो है कि इनका रिवाज अब छूट ही गया है, ये अच्छे नहीं लगते। तो सैनी जी बार बार 5 सीटर पे आके टिक रहे थे। और हमारे बच्चे जो है वो एल शेप का सोफ़ा कह रहे थे कि एल शेप का लाएंगे। वो जो चल रहा है उसमें बहुत हाई फाई भी नहीं लाएंगे, तो ठीक है, ठीक ठाक तो ले ही आएंगे। और ये है वो शोरूम जहाँ हम 3 बार गए, तीसरी बार में ले आए। 2 बार गए यहाँ, तीसरी बार में ले आए। वो लड़का भी कह रहा था कि मैं आपको दूंगा ज़रूर, चाहे मुझे थोड़ा और नीचे उतरना पड़े। वो भी समझ गया था कि ये लेके ही जाएंगे। तो देखिए, हमें ब्लू कलर के ना थीम काफ़ी मिली, लेकिन वो ये उनकी क्वालिटी, उनका डिज़ाइन कहीं पसंद नहीं आया, कहीं क्वालिटी पसंद नहीं आई, ये हुआ था। और फाइनली ये कल शाम की वीडियो है। और यहाँ पर प्रिंसी तो कॉलेज गई हुई थी, मुनमुन स्कूल गई हुई थी। और प्रिंसी इसी टाइम आई थी, जिसे 5 मिनट हुए थे आए हुए को। और ये लगभग 8 बजे का समय है और मैं खाना बना रही थी। तो प्रिंसी अंदर लेटी हुई थी और सैनी जी आए। सैनी जी ने बोला कि चलो यहाँ से सामान उठाओ, इसमें से ड्राइंग रूम में से ये ग्लास है उसका टेबल का, तो ये हल्का सा ना इसमें वो आ गई कोने पे, थोड़ा सा इसमें क्रैक आ गया। तो वहाँ से ये, क्योंकि ये बाहर निकली हुई है तो वहाँ से ये कट जाएगी। हल्का सा है, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता, रखते हुए हो गया। तो ये सोफ़ा हमारा आ गया। देखिए ये वाला कलर है। मैंने बोला जिस शॉप पे हम 2 बार गए, उनकी फैक्ट्री है काफ़ी बड़ी। बाकी जितने भी मतलब मैन्युफैक्चरर हैं उनके यहाँ रॉ मटेरियल वहाँ से जाता है, तो उनकी काफ़ी बड़ी वो है। वो वहाँ दिखाने के लिए 2-4 रखे हुए थे उन्होंने केवल, बाकी उनके उसमें रहते हैं। तो अच्छा लगा वहाँ। बाकी और भी फर्नीचर कह रहे थे सैनी जी की धीरे धीरे वहाँ से लेके आएंगे जो भी ज़रूरत है, अलमारी वगैरह। तो ये लेके आ रहे हैं सोफ़े उठा के, और मुनमुन भी। और हमारे कान्हा के खुशी का ठिकाना नहीं है। देखिए मुनमुन कैसे उठा के ला रही है, मैं वज़न उठा नहीं सकती। और फाइनली ये सोफ़ा जैसे भी रफ करके रफली रख दिया अभी। और ये इनके ताऊ जी के बेटे ही है जो लेके आए थे गाड़ी में, और एक लड़का और है जिसे लेके गए थे ये। तो यहाँ पर प्रिंसी और मुनमुन कह रही है नहीं ये तो इतनी सीटर है, ये तो इतना सीटर है, 7 सीटर है ये।
तो ये गिन रही हैं कि नहीं देखो इतनी है इतनी है। मैंने कहा नहीं ये 7 सीटर है, और 7 सीटर है लेकिन काफ़ी बड़ा सोफ़ा है, तो इस पे ना 10 आदमी भी बैठ जाएं। तो ये है, और फिर ये दीवान है। तो 14-15 लोगों की गैदरिंग अगर यहाँ पर होती है रूम में हमारी, तो वो आराम से बैठ सकते हैं। 15 से 18 तक आराम से बैठ सकते हैं। कान्हा को देखो, कान्हा अपनी पूरी मस्ती में है, और कान्हा देर रात तक इस पे लेटा रहा, कभी इधर घूम रहा कभी उधर। तो ये मुनमुन कह भी रही थी प्रिंसी की नहीं ऐसा मत कर। मैंने कहा करने दे इसे, बच्चों का शौक़ निकल जाता है 1-2 दिन में, इसे करने दे जो कर रहा है ये। तो यहाँ पर ये प्रिंसी हंस रही थी, कह रही भाई अपनी अपनी जगह है, जो वो किसी की पसंदीदा जगह है वो जगह अपनी वो कर लो, सेलेक्ट कर लो। कह रही मेरी ये कोने वाली है। तो ऐसे ऐसे करके ये वो कर रही, पर इनके पास टाइम कहाँ है, स्कूल रहती है पूरा दिन, ये कॉलेज से शाम को आती है, रात को आती है, टाइम कहाँ होता है। तो ये है। और भाई देखो अभी तो सोफ़ा ही लेके आए हैं, बाकी तो हमारा ड्राइंग रूम बिल्कुल एकदम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। शोकेस पूरा होगा इसका, स्लाइड लगेंगी इसमें शीशे वाली। मेरे वो है जो मोमेंटोज वो सारे उठा दिए मैंने, वो लगेंगे। और इन्वर्टर वहाँ से हटेगा, तो अभी रफली रखा है, इन्वर्टर हटेगा वहाँ से, वहाँ जगह हो जाएगी, तब जाके ये सोफ़ा हमारा सेट होगा पूरी तरह से। इसके पीछे इन्वर्टर रखा हुआ है, वो हटेगा, वो कोने में रखा हुआ है, जब ये उधर उधर लगेगा। तो जी बताना आपको हमारा सोफ़ा कैसा लगा। मतलब हमारे पर्दों में मैच कर रहा है, और हम अपने मकान में ये ऑफ वाइट कलर ना पेंट कराएंगे इसमें ड्राइंग रूम में, तो ये फिर मैच हो जाएंगे, जल्दी कराएंगे। और पर्दे तो खैर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इनके साथ बैठ के बहुत अच्छे लग रहे थे। खाना दिखा रहा है, देखो मम्मी ये गद्दी कैसी है, ये कैसी है, गद्दी बोल रहा है। अभी 8 बजे सब्जी मैंने बना ली, रोटियाँ भी बनाऊंगी। टीनू सुबह ही गया, और भाई देखो अभी ऐसा हुआ पड़ा। और अगर मैं दोनों कमरों का हाल दिखाऊं तो क्या हुआ पड़ा पूछो मत। कल का दिन हमारा पूरा दिन सेटिंग में लगेगा। एक अकेले सोफे ने पूरे घर की सेटिंग बिगाड़ दी। मेरी जो यहाँ टेबल रखी रहती थी उस पर पूरे घर का सामान रखा रहता था, वो सामान वीरान होगा। कमरे तो बड़े हैं, डब्बे बड़े कर दिए। तो भाई देखो ये जो सोफ़ा लिया गया है, ये हमारी लड़कियों की डिमांड पर लिया गया है, जैसे तैसे करके खैर किया है मैंने। भाई मेरा भाई भैया दूज पे पैसे दे के गया था, मैंने वो भी रखे हुए थे, और कुछ लड़कियों ने इधर से उधर से अपने इकट्ठे कर रखे थे। और बस हमारे जैसों का इतना बड़ा सामान लेना कोई ये तो है नहीं कि हाँ इतना ईजी है, हमारे लिए ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी ले लिया, क्या करें। बस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में।